5-6 महीने निकाले, मतलब 15 बच्चे तो हम लोगों ने निकाल ही लिए थे। बस ये सुध नहीं थी, बस यही था कि कितने और निकाल सकते हैं। फिर जब लाइट बंद हुई है और धुआं बढ़ गया, तब सर फिर हम लोग थोड़ा वो हुए, फिर भी गए कोशिश करके अंदर, फिर भी मास्क लगा के गए, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था कि टॉर्च की लाइट में भी नहीं दिख रहा था। उत्तर प्रदेश के झांसी जनपद के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को हुए दर्दनाक हादसे ने 10 मासूमों की जिंदगियां छीन ली। यहां अस्पताल में नवजात शिशु चिकित्सा इकाई यानी NICU में आग लग गई। ये हादसा अस्पताल के बच्चों के वार्ड में हुआ, जहां आग की लपटों के बीच नर्स मेघा जेम्स ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 15 बच्चों की जान बचाई। इस घटनाक्रम ने पूरे जिले को झकझोर कर रख दिया है और नर्स मेघा की बहादुरी ने लोगों को ये संदेश दिया है कि सच्ची मानवता और साहस किसी भी विपरीत परिस्थिति में हार नहीं मानते। मेरा नाम मेघा जेम्स है। मैं जहाँ पे मेरी ड्यूटी है निक्कू वार्ड में, वहाँ पे मैं स्टाफ नर्स की पोस्ट पे हूँ। जब घटना हुई थी तो आपने कुछ बच्चों को बचाया था? सर बहुत पूरी कोशिश की हम लोगों ने बचाने की। बच्चे ज्यादा थे, फिर भी पूरी कोशिश की बचाने की। जितने हो सकते थे उतने बचाए सर, बहुत पूरी कोशिश की है बचाने की हम लोगों ने। तो आपके साथ में और भी स्टाफ था? 2 स्टाफ और 3 स्टाफ और थे, डॉक्टर थे। जितना पॉसिबल हुआ उतने बच्चे निकाले। फिर जब धुआं बढ़ा, लाइट बंद कर दी गई, तब सर हम लोग को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि हम लोग क्या करें अब। अगर लाइट जली होती तो और भी प्रयास करते? जी बिल्कुल सर, जब इतने निकाल लिए थे तो सर और भी निकाल जाते। अनुमानित कितने बच्चे निकाले होंगे आपने? काफी निकाले सर, हम लोग ने मिलकर के सबने निकाले सर। 5-6 महीने निकाले, मतलब 15 बच्चे तो हम लोग ने निकाल ही लिए थे। बस ये सुध नहीं थी, बस यही था कि कितने और निकाल सकते हैं। फिर जब लाइट बंद हुई है और धुआं बढ़ गया, तब सर फिर हम लोग थोड़ा वो हुए, फिर भी गए कोशिश करके अंदर, फिर भी मास्क लगा के गए, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा था कि टॉर्च की लाइट में भी नहीं दिख रहा था, मोबाइल से भी नहीं दिख रहा था कि हम लोग जाकर के कुछ देख पाते। फिर सर बहुत मुश्किल हो गई थी हम लोग को देखना। घटना तो बड़ी विकट थी सर, बहुत ज्यादा थी और इतनी जल्दी हुआ है कि कुछ समझने सुध नहीं ले पाए। बस ये था किसी तरीके से बच्चे हम लोग निकाल ले जाए। और पैर की तो खैर ये है सर, पैर जल गया तो कैसे? सर पजामे में एकदम से आग पकड़ गई, यूनिफॉर्म पहने थे उसमें एकदम से आग पकड़ गई, तो वो भी ध्यान नहीं दिया। तो स्टाफ चिल्लाया, दीदी पजामे में आग लग गई, उतारो। तो सर तुरंत उतार के फेंका है, पजामा हटाया है। तब तक तो जल ही गया था पैर। फिर भी सर लगे थे, तो हमारी जलन के आगे क्या बोल दें, सब बच्चे ज्यादा जरूरी थे उस समय हम लोगों को। बस वो जो वेंटिलेटर पे बच्चे थे वो नहीं कर पाए बाहर, वो नहीं निकाल पाए। वो पीछे की तरफ थे। सामने के तो ज्यादातर कोशिश करके निकाल लिए थे हम लोगों ने। लाइट बंद हो गई, अंधेरा हो गया। तो लाइट, अंधेरा, धुआं बहुत था और मशीनें इतनी थी कि एकदम से लगती चली गई आग। मतलब आप जैसे नर्स भगवान सबको सर उस समय तो क्या बोले सर, जो दिमाग में है वो किया। जो बच्चों के लिए इतना आज तक सोचे हैं, आज तक अच्छा ही किया है सर। आज बस बच्चों के संग जो हुआ है ये बहुत गलत हो गया। उसके लिए भी यही कहते हैं कि काश थोड़ा और समय मिल पाता तो वो भी हम लोग निकाल लेते हैं, पर नहीं मिल पाया समय। अंधेरा। आपके परिवार में कौन था? मेरे हस्बैंड है, 2 बच्चे हैं मेरे, वो भी नहीं देख पाई हूँ 15 तारीख से अभी तक, वो भी नहीं। ये हादसा शुक्रवार की सुबह हुआ था, जब NICU में अचानक एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। ये घटना इतनी तेजी से फैली कि अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। डॉक्टर्स और नर्स सहित अस्पताल के अन्य कर्मचारियों के लिए स्थिति बेहद कठिन थी, क्योंकि वहां नवजात बच्चों की संख्या काफी ज्यादा थी और आग लगने के बाद अस्पताल की लाइट चली गई, सब तरफ अंधेरा और धुआं हो गया। हालांकि इस हादसे के बाद अस्पताल प्रशासन पर भी कई गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आग लगने के बाद सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। साथ ही विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर प्रदेश सरकार को घेर रहा है, मगर इस बीच नर्स मेघा जेम्स की बहादुरी को भी लोग सलाम कर रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।